Hello students, welcome to our channel Little Flower Academy Sikandarpur. Here it is notified to all viewers that due to COVID-19 lockdown, school has decided to stream online lectures. So we request you to stay at home and follow these online lectures as per your syllabus. Okay students, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए आप एक रफ कॉपी और पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट करिए। सबसे पहले आप चैप्टर की हेडिंग डाल लीजिए जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, माय लर्निंग प्लान देख लेते हैं जिससे कि हमको ये समझ में आ जाए कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले क्रॉप प्लांट्स, नेक्स्ट क्रॉप सीजन्स, क्रॉप इम्प्रूवमेंट, food production from animals, horticulture crops, agricultural practices, nitrogen cycle. We get our food from plants and animals. हम अपना भोजन कहाँ से पाते हैं? From plants and animals, पौधों से और जानवरों से। The practice of growing crops is called agriculture. और फसल उगाने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। एग्रीकल्चर मतलब कृषि। अब यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है कि इस वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ। एगर, एगर मीन्स फील्ड्स इन लैटिन। लैटिन वर्ड में, लैटिन भाषा में एगर का मतलब होता है फील्ड्स, वाइल कल्चर, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। ओके, समटाइम्स द टर्म एग्रीकल्चर इज लूजली यूज्ड टू कवर द रियरिंग ऑफ एनिमल्स एज वेल। और कभी कभी एग्रीकल्चर टर्म, एग्रीकल्चर वर्ड जो है वो क्या कवर करने के लिए यूज होता है? रियरिंग ऑफ एनिमल्स, पशुपालन के लिए भी यूज होता है। यूजुअली हाउएवर द रियरिंग ऑफ एनिमल्स इज रिफर्ड टू एज लाइव स्टॉक फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री। लेकिन अक्सर रियरिंग ऑफ एनिमल्स यानी पशुपालन इज रिफर्ड टू एज लाइव स्टॉक फार्मिंग, उसे किससे रिफर किया जाता है? लाइव स्टॉक फार्मिंग या एनिमल हस्बेंड्री। ओके, in this chapter we will discuss the practices involved in the growing of crops and take a look at the products we get from animals. इस चैप्टर में, इस चैप्टर में we will discuss the practices involved in growing of crops. हम ये पढ़ेंगे कि क्रॉप्स कैसे ग्रो किए जाते हैं and take a look at the products we get from animals, और उन प्रोडक्ट्स पे एक झलक देखेंगे जो कि हमें एनिमल्स से मिलता है। सो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है क्रॉप प्लांट्स। The plants of the same kind grown and cultivated in large quantities in a field are called crop plants or simply as a crop. The plants यानी वो पौधे जो कि एक ही प्रकार के होते हैं, सेम काइंड के होते हैं, जब वो एक फील्ड में बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में ग्रो किए जाते हैं और उन्हें कल्टीवेट किया जाता है, तब वो क्रॉप प्लांट्स के नाम से जाने जाते हैं, या फिर सिंपल क्रॉप भी कह सकते हैं हम उन्हें। The product of cultivated plants is called crop produce. और जो उनका प्रोडक्ट मिलता है किसका? कल्टीवेटेड प्लांट्स का, उसे हम क्रॉप प्रोड्यूस के नाम से जानते हैं। द क्रॉप प्रोड्यूस में भी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, रूट्स, फाइबर एटसेट्रा। जो क्रॉप प्रोड्यूस होता है वो किस किस फॉर्म में हो सकता है? ग्रेन्स के फॉर्म में, अनाज के फॉर्म में, रूट्स यानी जड़ों के फॉर्म में, फाइबर एटसेट्रा। ओके, द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर सीरियल और ग्रेन क्रॉप्स। जो मेन मुख्य फसल हैं जो कि इंडिया में उगाई जाती हैं वो अनाज हैं, अनाज की फसलें हैं। फाइबर क्रॉप्स, फाइबर की फसलें। पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, दाल और तेल वाले पौधे। राइस, व्हीट, मेज आर द मोस्ट कॉमनली ग्रोन सीरियल क्रॉप्स। और इंडिया में जो मोस्ट कॉमन सीरियल क्रॉप्स हैं वो क्या क्या हैं? राइस, व्हीट और मेज। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे दिया हुआ है एक टेबल के फॉर्म में जो कि है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स और उनके एग्जाम्पल्स। सबसे पहले है सीरियल्स और ग्रेन क्रॉप्स, जिसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है राइस, व्हीट, मेज, बार्ली और रागी। नेक्स्ट है फाइबर क्रॉप्स जो कि है जूट और कॉटन। नेक्स्ट है पल्सेस यानी कि दाल, जिन्हें लेग्यूम्स के नाम से भी हम जानते हैं। उसके एग्जाम्पल्स हैं ग्राम्स, पीस एंड बीन्स। नेक्स्ट है ऑयल सीड्स, जिसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सोयाबीन। नेक्स्ट है रूट क्रॉप्स, स्वीट पोटैटो, कैरेट।
नेक्स्ट है ट्यूबर क्रॉप्स, जिसमें आता है पोटैटो, टेपियोका, जिंजर। नेक्स्ट है शुगर क्रॉप्स, जिसमें दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो कि हैं शुगर केन एंड बीटरूट। नेक्स्ट है प्लांटेशन क्रॉप्स, जिसमें है कॉफी, टी, रबर एंड कोकोनट। ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है। सीरियल प्लांट्स आर टॉल ग्रासेस विच आर ग्रोन फॉर देयर न्यूट्रिशियस सीड्स कॉल्ड ग्रेन्स। सीरियल प्लांट्स यानी अनाज वाले पौधे जो कि लंबे घास है, आर टॉल ग्रासेस, एक प्रकार के लंबे घास हैं, विच आर ग्रोन फॉर देयर न्यूट्रिशियस सीड्स, जो कि उनके पोषण वाले बीज जिन्हें हम अनाज कहते हैं उनके लिए उगाए जाते हैं। सीरियल्स फॉर्म द स्टेपल फूड, द मेजर पार्ट ऑफ डाइट फॉर पीपल। अब स्टूडेंट्स, जो सीरियल्स होते हैं वो हमारे डाइट के एक बहुत ही मुख्य भाग हैं। ओके, राइस, व्हीट एंड मेज आर द मोस्ट कॉमनली ग्रोन सीरियल क्रॉप्स। और इंडिया में राइस, व्हीट और मेज क्रॉप्स जो हैं वो बहुत ही मोस्ट कॉमनली ग्रो किए जाते हैं। सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट प्रोवाइड अस मेनली कार्बोहाइड्रेट्स। और वो अनाज जैसे कि राइस और व्हीट हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? कार्बोहाइड्रेट। पल्सेज आर रिचर इन प्रोटीन्स। दाल से हमें क्या मिलता है? आर रिचर इन प्रोटीन्स, प्रोटीन मिलता है। कोकोनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर सीड्स प्रोवाइड अस ऑयल, फैट्स। कोकोनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ये सब जो पौधे हैं, ये सब जो पेड़ हैं, ये हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? ऑयल। ओके, इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 200 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट एंड राइस टू फीड इट्स मोर देन 1 बिलियन पीपल। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 200 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट, यानी कि इंडिया जो प्रोड्यूस करता है कितना? व्हीट और राइस कितना प्रोड्यूस करता है? 200 मिलियन टन, इतना प्रोड्यूस करता है। क्यों प्रोड्यूस करता है? टू फीड इट्स मोर देन 1 बिलियन पीपल, यानी कि 100 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है इंडिया की, इसलिए वो इतना सीरियल्स प्रोड्यूस करता है ताकि वो अपने लोगों को फीड कर सके। ओके, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स यानी कि उद्यानिकी फसलें। उद्यानिकी मतलब जो कि हम अपने गार्डन में आसानी से उगा सकते हैं। ऑल राइट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर ऑल्सो ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल। और इंडिया में वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स यानी कि फल और फूल भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं। नॉट एज लार्ज एज क्रॉप्स प्लांट्स, लेकिन उतना नहीं उगाए जाते जितने की फसलें उगाई जाती हैं हमारे इंडिया में। लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर प्लांट्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर एंड दीज क्रॉप्स आर कॉल्ड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर प्लांट्स का कल्टीवेशन जो होता है वो बहुत ही लार्ज स्केल पे होता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, तो उसे हम क्या कहते हैं? बागवानी, हॉर्टिकल्चर। एंड दिस क्रॉप्स आर कॉल्ड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। और इन फसलों को क्या कहते हैं हम, जो बागवानी से उगाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं उद्यानिकी फसलें। ओके, हॉर्टस मीन्स गार्डन, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हॉर्टस मीन्स गार्डन। गार्डन यानी कि बागवान, बगीचा। कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था, कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। ओके, यानी कि क्या हॉर्टिकल्चर कैसे बना है? हॉर्टस एंड कल्चर, यानी कि ऐसा कल्टीवेशन जो कि गार्डन में होता है। ओके, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स यानी कि सब्जियां और फल हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? मिनरल्स एंड विटामिन्स, उनसे हमें मिनरल्स और विटामिन्स मिलते हैं। अ लिस्ट ऑफ सम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का एक लिस्ट यहाँ पे एक जो टेबल बना हुआ है उसमें दिया गया है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स और एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में एक पढ़ा था। यहाँ पे जैसे हमने एक टेबल पढ़ा था वैसे ही एक सिमिलर टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स जिसमें है पोटैटो, टोमेटो, कैबेज, स्पिनच, ऑनियन, रेडिश। नेक्स्ट है फ्रूट्स। फ्रूट्स जिसमें है ऑरेंज, बनानास, ग्रेप्स, गुआवा, एप्पल, मैंगो एंड पपाया। नेक्स्ट है डेकोरेटिव प्लांट्स। डेकोरेटिव का मतलब होता है सजाने वाले। क्रोटॉन्स, कैक्टस, बोगेनविला। नेक्स्ट है फ्लावर्स जिसमें है रोज, जैस्मिन, मैरीगोल्ड एंड बैल्सम। ऑल राइट,
नेक्स्ट है क्रॉप सीजन्स। इन आवर कंट्री देयर आर टू मेन सीजन्स। हमारे देश में, हमारा देश इंडिया में दो मुख्य सीजन्स हैं। दीज आर नोन एज रबी सीजन एंड खारिफ सीजन, और इन्हें हम रबी सीजन और खारिफ सीजन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट है रबी क्रॉप्स, यानी कि ऐसे क्रॉप्स जो कि रबी सीजन में ग्रो किए जाते हैं। द क्रॉप्स विच आर सोन ड्यूरिंग विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। वो क्रॉप्स जो कि ठंडियों में उगाए जाते हैं उन्हें हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। रबी क्रॉप सीजन लास्ट फ्रॉम अक्टूबर और नवंबर टू मार्च और अप्रैल। और रबी क्रॉप सीजन जो होता है वो कब से कब तक होता है? अक्टूबर या नवंबर से स्टार्ट होता है और मार्च और अप्रैल तक रहता है। रबी क्रॉप्स आर सोन इन द बिगनिंग ऑफ विंटर। और रबी क्रॉप्स को कब बोया जाता है? इन द बिगनिंग ऑफ विंटर, यानी ठंडियों के शुरुआत में, अक्टूबर नवंबर की जो ठंडियां होती है उनकी शुरुआत में। एंड हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल, और मार्च से अप्रैल के बीच में इनको हार्वेस्ट कर दिया जाता है। दैट इज वाई रबी क्रॉप्स आर कॉल्ड विंटर क्रॉप्स, और इसलिए रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स के भी नाम से हम जानते हैं। व्हीट, ग्राम, बार्ली, पोटैटो आर रबी क्रॉप्स। तो यहाँ पे जो कुछ नेम दिए गए हैं ये क्या हैं? रबी क्रॉप्स हैं। ओके, नेक्स्ट है खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन ड्यूरिंग रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, यानी वो क्रॉप्स जो कि रेनी सीजन में बोए जाते हैं उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। खरीफ क्रॉप सीजन लास्ट फ्रॉम जून जुलाई टू सितंबर अक्टूबर, और खरीफ क्रॉप सीजन कब से कब तक होता है? जून या जुलाई से सितंबर या अक्टूबर तक। खरीफ क्रॉप्स आर ऑल्सो कॉल्ड समर क्रॉप्स, और खरीफ क्रॉप्स को हम समर क्रॉप्स भी कहते हैं। रबी क्रॉप्स को क्या कहते हैं? विंटर क्रॉप्स, और खरीफ क्रॉप्स को समर क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ मानसून सीजन, जून और जुलाई, एंड हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मानसून, सितंबर और अक्टूबर। अब खरीफ क्रॉप्स को कब बोया जाता है? एट द बिगिनिंग ऑफ मानसून सीजन, यानी मानसून सीजन के स्टार्टिंग में, जून जुलाई में। एंड हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मानसून, और मानसून के लास्ट में इनको हार्वेस्ट कर दिया जाता है, इनकी कटाई हो जाती है, जो कि ये सितंबर या अक्टूबर में। पैडी, मेज, ग्राउंडनट, कॉटन, पल्सेस, ज्वार आर सम खरीफ क्रॉप्स। पैडी, मेज, ग्राउंडनट, कॉटन, पल्सेस, ज्वार, ये सब जो नाम दिए गए हैं ये किस क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं? खरीफ क्रॉप्स के। ऑल राइट, नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। In order to raise a crop, a farmer performs many tasks for a successful and good yield. अब एक क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए एक किसान जो होता है वो बहुत से कार्य करता है। क्यों? फॉर अ सक्सेसफुल एंड गुड yield, एक अच्छी पैदावार के लिए। Such tasks to produce a good crop are collectively called agriculture practices. तो ये सब काम जो होते हैं, ये सब कार्य जो किए जाते हैं टू प्रोड्यूस अ गुड क्रॉप, एक अच्छी फसल को उगाने के लिए, उन्हें क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ओके, द वेरियस एग्रीकल्चरल टास्क आर एज फॉलोज। यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चरल टास्क दिए हुए हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दी हुई हैं। फर्स्ट है सॉइल प्रिपरेशन, जिसमें सॉइल को क्रॉप के लिए प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट है सोइंग ऑफ सीड्स, यानी बीजों की बुआई। नेक्स्ट है इरिगेशन, इरिगेशन यानी कि सिंचाई। नेक्स्ट है क्रॉप प्रोटेक्शन। अब जब क्रॉप ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है तो उसे प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है, तो इस प्रोसेस को, इस टास्क को हम क्या कहते हैं? क्रॉप प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है थ्रेशिंग, सेलेक्शन ऑफ सीड्स, एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, एंड लास्ट एंड फाइनल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। ऑल राइट, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना है। तो हमने अभी तक जो भी पढ़ा उसमें से कुछ वर्ड्स और उनके मीनिंग्स देख लेते हैं। सो आप अपनी रफ कॉपी पे लिखना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट वर्ड है क्रॉप। क्रॉप मतलब फसल, क्रॉप मतलब फसल। इन सारे वर्ड मीनिंग्स को आप नोट करेंगे अपनी कॉपी पे। फर्स्ट वर्ड है क्रॉप, क्रॉप मतलब फसल। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब होता है बागवानी, बागवानी। नेक्स्ट वर्ड है ग्राउंडनट। ग्राउंडनट मतलब होता है मूंगफली, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इसका मतलब होता है कृषि पद्धतियाँ, इसका मतलब होता है कृषि पद्धतियाँ। नेक्स्ट वर्ड है प्रिपरेशन।
प्रिपरेशन, इसका मतलब होता है तैयारी, तैयारी। मैन्योर, मैन्योर वर्ड का मतलब होता है खाद, मैन्योर का मतलब होता है खाद। नेक्स्ट वर्ड है वीडिंग, वीडिंग का मतलब होता है निराई, वीडिंग का मतलब निराई। तो अब हम अपना होमवर्क देख लेते हैं जिसे कि आपको घर पे करना है। सबसे पहले है मेक इंडेक्स इन योर नोटबुक। आपको अपने कॉपी पे, अपने साइंस के कॉपी पे एक इंडेक्स बनाना है जिसमें कि आपको सीनियर नंबर, डेट, पेज नंबर और चैप्टर का नेम लिखना है। नेक्स्ट है पुट द हेडिंग फॉर द फर्स्ट चैप्टर एंड राइट ऑल द वर्ड मीनिंग्स। और फर्स्ट चैप्टर का आपको हेडिंग डालना है जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एंड राइट ऑल द वर्ड मीनिंग्स, और सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स जो मैंने बताए हैं उसे आपको लिखना है। थर्ड टास्क है ड्रॉ द टेबल अबाउट द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड एग्जाम्पल्स इन योर नोटबुक। आपको अपने कॉपी पे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड एग्जाम्पल्स का एक जो टेबल था आप देख सकते हैं यहाँ पर, रुके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप ये जो टेबल देख सकते हैं इसे आपको ड्रॉ करना है अपनी साइंस की कॉपी पे, और साथ में इस टेबल को भी ड्रॉ करना है। ओके, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हेडिंग डालकर इस टेबल को भी ड्रॉ करना है। और स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो में, कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको नहीं समझ में आया हो या उससे कुछ डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।